देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज के गोरखधंधा में हमारा साथ देंगे सोहेल कुरैशी। इनके साथ प्रोग्राम मुनफरिद कैसे है, इससे आपको क्या हासिल होगा, इनसे हम क्या बात करेंगे। इनको ट्रेंड सेटर कहा गया। इन्होंने आर्टिस्ट को बरतानिया के अंदर जो पहले से मारूफ व मकबूल थे उनको मजीद शोहरत दिलवाई। कवाली को यहाँ पे परवान चढ़ाया, नात का एक नया ट्रेंड शुरू किया। दिगर जो हमारे सकाफत और कल्चर था, जो हमारी चौथी और पांचवी नस्ल की ज़रूरत है और पाकिस्तान के जो यहाँ पे बच्चे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको अपने वतन के साथ कैसे जोड़े रखना है, इनके साथ इस तरह की मल्टीपल चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों कुरैशी सामने बैठे हैं। आप कहाँ से हैं पाकिस्तान से? मैं कहोटा से बिलोंग करता हूँ। कहोटा बड़ी मशहूर जगह है। बिल्कुल, KRL की वजह से। तो मादरी ज़ुबान कौन सी है आपकी? मादरी ज़ुबान पठवारी है साड़ी। पठवारी बोली किन्ने हो? बोली किन्ने? अंग्रेजी भी बोल सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू भी बोलते हैं? जी जी, हम पंजाबी भी बोलते हैं? पंजाबी भी बोलते हैं। कैसे आए थे बरतानिया? बरतानिया एक एज एन ऑर्डिनरी पर्सन मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया था। मैंने यहाँ पे एक अपनी स्टडी की, मैंने डिग्री की कंप्लीट, तो फिर उसके बाद बाकी ज़ाहिर काम रहा। कैसा लगा ये मुल्क? अच्छा लगा, अच्छों के लिए अच्छा ही है। इस खातर आए थे कि पढ़ना है, काम करना है, पैसे जमा करने और वापस चले जाना है? पैसे देखें, ज़रूरत ज़िंदगी की ज़रूरत तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जिस मकसद के लिए आप आए वो हासिल होना चाहिए। मैं तालीम के हुसूल के लिए आया था। मैंने पाकिस्तान में भी माशाल्लाह एक हायर एजुकेशन तक मैंने पढ़ा था, तो यहाँ पे आके ज़ाहिर है मैंने और सीखा, और उससे ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल लाइफ ने शायद ज़्यादा ही सिखाया है। तो तालीम जिस चीज़ में हासिल की उसी में आगे कारोबार नौकरी की? जी बिल्कुल। मेरी बिज़नेस मैनेजमेंट में डिग्री थी, तो उसी में ही मैंने उसको परस्यू किया। आपको कहा जाता है कि इवेंट की मैनेजमेंट करते हैं, आप प्रमोटर हैं, आर्टिस्ट हो जाएं, जिस मर्जी नौयत के हों, तो उनके इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। ये ख्याल और सोच कब और कैसे आई? मेरा असल में पैशन था, तो उस पैशन को थोड़ा सा मैंने, जब मैं एजुकेशन में था तो थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि मैं उसको थोड़ा आगे लेके चलूँ, एज अ वॉलंटियर, एज अ मैं किसी से बात करूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे इतनी कोई सपोर्ट मिली नहीं थी, क्योंकि लोग मुझे जानते नहीं थे। एज एन अननोन पर्सन आई रियली विश कि मुझे उस वक्त कोई सपोर्ट करता, लेकिन अब मैं उसमें ज़्यादा खुश हूँ कि मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ। अपने तौर के ऊपर सारा कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ जो चीज़ मैंने मिस की, अगर मुझसे कोई पूछता है किसी को हेल्प चाहिए, तो मैं उनको ज़रूर इन्वॉल्व करता हूँ। क्योंकि आपने सीखा। मैंने सीखा और मुझे अच्छा नहीं लगा जब मुझे सपोर्ट नहीं थी मिलती, तो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ जो मुझे जो फील थी वो किसी को और किसी को ना हो। जो खुद मारूफ और मकबूल नहीं था, जिसको लोग नहीं जानते थे, सोहेल कुरैशी, उसने जो दुनिया के, पाकिस्तान के मारूफ तरीन लोग थे, उनके साथ मिल के क्या से क्या कर दिया। फिर ये कैसे हाथ में आए? असल में आई थिंक मेहनत तो इंसान करता है, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी नेक नीति और आपके साथ वालिदैन की दुआ, ये आपको शायद उधर लेके जा सकती है जहाँ पे शायद मैंने खुद नहीं सोचा या किसी ने भी नहीं सोचा वो वहाँ तक जा सकते हैं। तो मेहनत तो हर इंसान करता ही है, लेकिन नेक नीति के साथ आप मेहनत करें, ये उसकी शर्त है। और दुआएं लें। वालिदैन की दुआ से बढ़कर तो कोई दुआ नहीं है। फिर इसके अलावा जब आप कम्युनिटी के लोगों के साथ काम करते हैं, कुछ आपको सैयदज़ादे मिलेंगे, कुछ आपको मजलूम लोग मिलेंगे, कुछ आपको ज़रूरतमंद लोग मिलेंगे। आप उनकी दुआएं लें, उनके साथ काम करें। बिजनेस तो एक साइड पे है ही है, तो आप दुआओं के साथ चलें, तो मेरे ख्याल में कुछ आपकी अल्लाह भी ऐसी हेल्प करता है जो आपने शायद कभी सोची भी नहीं होगी। कवाली बड़ी पुरानी तारीख है इसकी, और ये मर चुकी थी एक तरह से बरतानवी माशरे के अंदर और ख़ासकर यूके यूरोप में। आपने फिर से कवाली को जो है वो प्रमोट करने के लिए एक बड़े अजीज़ मियाँ कवाल के बेटे इमरान अजीज़ को बुलाया। ये नज़ुल कब हुआ? मुझे पर्सनली भी थोड़ा सूफीज़म का शौक़ था, कवाली का, तो मैंने मार्केट रिसर्च की जब मैं स्टूडेंट था, या थोड़ा बहुत एक दो जगह पे वॉलंटियरली इन्वॉल्व हुआ, तो मैंने देखा कि जब जैसे सिंगिंग प्रमोट होती है पूरे यूके में, जी एक टूर आ रहा है, जी फ़लाँ सिटी में फ़लाँ डेट को है, फ़लाँ सिटी में फ़लाँ डेट को जा रहे हैं, पब्लिकली उसको अनाउंस किया जा रहा है, टिकटें सेल हो रही हैं,
तो मैंने कभी महसूस की कि अगर ये चीज़ गाने और सिंगिंग वगैरह में हो सकती है तो ये कवाली में और सूफीज़म क्यों नहीं इससे स्प्रेड हो सकता। तो फिर मैंने उसका अंदाज़ा लगाया कि जो पहले कवाली होती थी आज से 25-30 साल पहले, वो होती थी आर्टिस्ट के सर पे। आर्टिस्ट मशहूर थे, नुसरत अली खान साहब, साबरी ब्रदर्स, अजीज़ मियाँ साहब, वो आते थे, उनके हाल भर जाते थे, प्रोमोटर उनका काम करते, उनके साथ मिल के काम करते थे। मसला ये है कि जब से वो लेजेंड अल्लाह को प्यारे हुए तो उसके बाद कवाली रुक गई। कवाली अगर आती भी तो घरों में बैठ के बस किसी प्राइवेट हॉल में किसी शादी के फंक्शन में ले गए। तो मुझे ये था कि कवाली को वापस उसी स्केल पे, उससे आगे जाए तो जाए लेकिन एटलीस्ट उस स्केल पे वापस तो जाए कवाली। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक रिवाइवल किया। और तब की कवाली और अब की कवाली में फ़र्क ये है, तब कवाली आर्टिस्ट के सर पे होती थी, अब कवाली प्योरली प्रोमोटर के सर पे होती है। कैसा रहा इमरान अजीज मियाँ का टूर? टूर बहुत अच्छा रहा, हमारी सोच से बढ़ के हमें रिस्पांस मिला। हमने अजीज़ मियाँ साहब का रिवाइवल करने के लिए इमरान अजीज़ मियाँ साहब को मदऊ किया। और इसके अलावा जो कवाली की जो दूसरी सेक्शन आप उसको कह लें, उसमें हमने शहबाज फयाज कवाल जो ब्रदर्स हैं, उनको हमने 2022 में बुलवाया। बोल कफारा टूर के नाम से उनका हमने किया। उन्होंने अपने भी बहुत सारे कलाम पेश किए, नुसरत अली खान साहब को भी हमने ट्रिब्यूट पेश किया उसमें। तो ये दोनों हमारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे और ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे। अब जब पाकिस्तान से किसी कवाली गाने वाले को या किसी गज़ल गाने वाले को या किसी भी आर्टिस्ट को बुलाते हैं, आता वो बरतानिया में है जी, उनको अदायगी पाउंड में करते हैं या रुपीस में करते हैं? डेफिनेटली पाउंड्स में। कभी ऐसे हुआ कि आपने कम पैसे दे दिए? नहीं, कभी ऐसे नहीं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, मैं आर्टिस्ट का नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, मैंने जब पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मैंने एक आर्टिस्ट से सारी बात करने के बाद एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि एक जो इम्प्रेशन बना हुआ है ना, और उस इम्प्रेशन के पीछे हकीकत है कि प्रमोटर किसी के पैसे खा गया, उसने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उसने उसको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ज़ाहिर है कुछ ज़ाहिर हॉस्पिटैलिटी नहीं दी। तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ आप जब मेरे साथ काम करें ना, आप खुश जाएं। हाँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज, मैंने खुद ऑफर दी। मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम हुई आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं सोहेल भाई, हम आपको भी, आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे साथ जिसने भी काम किया, मेरी सबसे खुशी ज्यादा ये है जिसने मेरे साथ काम किया वो खुश है। आप भी खुश हैं? मुझे इससे बड़ी कोई सेटिस्फेक्शन आज तक नहीं मिली कि जिसने मेरे साथ काम किया वो खुश है, तो इससे मेरी सेटिस्फेक्शन है ये। किस नस्ल के और किस शुबे के आर्टिस्ट थे जिनको संभालना, मैनेज करना, बात करना, प्रोग्राम में लेके जाना, डील करना मुश्किल था? स्टेज वाले जिनके साथ डायरेक्टली मैंने काम किया तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जो इनडायरेक्टली एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ वो स्टेज ड्रामा था। हनी अलबेला और इफ्तिखार ठाकर जैसे लोगों ने कलमे कुरान, माँ बाप की कसमें खा ली, कुरान उठा लिया कि हाँ मुझे पैसे नहीं मिले थे, तो इनके साथ भी आप काम करते हैं? इनके साथ ना मैं तब काम करता था ना मैं अब करता हूँ। वो एक शो था, मुझे लग रहा था कि जैसे स्टेज ड्रामा का आपको पता है क्या इंप्रेशन है, मुझे लग रहा था अगर हम फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट अगर उसमें बनाएं और दो ऐसे कैरेक्टर्स जिनको फैमिली देखती है पंजाबी मूवीज़ की वजह से, तो अनफॉर्चुनेटली वो एक चीज़ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। लेकिन यह है कि उसके साथ साथ बहुत सारी जो बेहूदगियाँ थी वो भी दफना दी थी हमने। ठीक, आपने इस बार पहली दफ़ा बरतानिया में जो नात ख्वान थे, जो मौलवी थे, उनको मौलवियों से आज़ाद करवाया और ख़ुद महफिल नात करवाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शर्फ हासिल हुआ इस साल कि मैंने बाकी टूर्स के साथ साथ इस दफ़ा मिलाद टूर किया रबीउल अव्वल में, और यूके के काफ़ी बड़े शहरों में, मतलब तमाम बड़े शहरों में हमने महफिलें की और हमने उनको साथ रखा। ऐसा नहीं कि हमने उनको आज़ाद करवा दिया, लेकिन यह है कि हमारी कोशिश थी कि वो डोमिनेंट ना फील करे जो जनरल पब्लिक है, और जनरल पब्लिक के लिए उसमें लेडीज़ की एक्सेस भी हो, मेल्स की भी हो, यानी कि हर तबका लोग यानी कि आए। हाँ जी, तो जैसे मैंने अर्ज़ की कि हमने कवाली को पब्लिकली उसको पेश किया, इसी तरीके से हमने अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद को भी जो है ना, और जो रिलीजियस महफिल उनको भी हमने इसी तरीके से पब्लिक में ला के पेश किया। आप ये काम ज़्यादा पैसों के लिए करते हैं, प्रमोट करना इन लोगों को, या पाकिस्तानी कल्चर, सकाफत और इन चीज़ों को प्रमोट करते हुए अपनी कम्युनिटी को भी इंटरटेन करना चाहते हैं? नीयत क्या होती है इसमें?
सबसे पहली रीज़न थी पैशन, और दूसरी रीज़न थी कि उस पैशन के साथ जो आप काम करते हैं ना वो ठीक से रिप्रेजेंट होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों में मैंने पैसों की जिक्र तो नहीं ना किया आपसे, तो इसका मतलब है कि वो पैसों के लिए नहीं था। वो तो वैसे भी आ जाते हैं। हाँ, आप देखें, आप अपनी वर्थ बनाए, पैसे तो आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि यार ये काम तुम कर गए लेकिन ये किया कैसे, तो उनको वो मैं कैसे इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों में आपको नेक नीति रखनी पड़ती है, डिग्निटी रखनी पड़ती है, पैशन इन्वॉल्व होना पड़ता है। पैसे तो बड़े बाद में जाके आते हैं, तो उनको उनकी बात शुरू गालबन पैसों से होती है, लेकिन मेरी बात आखिर में पैसों पे आती है। इतने बड़े आर्टिस्ट जो आपके पास है, जिसमें सबसे बड़ा नाम यकीनन आताउल्लाह ईसा हेलवी हैं, कभी सोचा था कि आपके ज़रिए और आपके तहत जो जिनके आप बड़े फ़ैन हैं उनके साथ ऐसे सुबह दोपहर शाम बैठ के काम करने पड़ेंगे? नहीं, सोचा तो कभी नहीं था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई दफ़ा आपको पता नहीं होता, आपकी किस्मत, दुआएं आपको बहुत दूर लेके जाती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करके। मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ। और मैं अक्सर ये बात अलल ऐलान कहता हूँ कि कहते तो हमें लोग प्रमोटर हैं, लेकिन बाज़ आर्टिस्ट के साथ हम काम करके या अच्छा काम करके हम खुद प्रमोट होते हैं। जहां आप खुद प्रमोट होते हैं वहां पे सोहेल कुरैशी को ट्रेंड सेटर क्यों कहते हैं? ट्रेंड सेटर, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर कवाली 25-30 साल पहले होती थी आर्टिस्ट के सर पे, आर्टिस्ट तो गुजर गए, वो लेजेंड तो अल्लाह को प्यारे हो गए, ज़ाहिर है ज़िंदगी का निज़ाम है। अब प्रमोटर की रिक्वायरमेंट थी कि प्रमोटर ने स्टेप अप करना है और उस चीज़ को दोबारा रिवाइव करना है। तो ट्रेंड सेटर एक चीज़ एक पूरी जनरेशन से नहीं हुई और अगली जनरेशन के एक बंदे ने आके कर दी, तो इसलिए गालबन मुझे इस नाम से याद किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको मिलाद टूर का कहा, सारे शहरों में अपने अपनी महफिल, पूरे यूके में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इस चीज़ का है, लेकिन मैंने पब्लिकली उस चीज़ को लेके चला गया, तो ज़ाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। हाँ, जहाँ पे गज़ल गाने वाले, कवाल, जो नात ख्वान है, मुख्तलिफ लोगों को आपने बुला लिया, कभी दिल करता है कि सियासतदानों को भी एक टूर करवाया जाए और गट्ठे बैठा दिया जाए पब्लिक के सामने सरेआम और खुलेआम? दिल तो बहुत करता है, लेकिन कुछ चीज़ों में खामोशी आई थिंक बेहतर होती है, तो इसलिए मैं उस पर खामोश ही हूँ, तो ठीक है। कितना ही अच्छा हो कि अगर आप एक एक पार्टी के सरबराह को यहाँ बुलाएं और आवाम के सामने बैठा दें और आवाम उनको खुलेआम सवाल पूछें, वो उनको सुनाएं। हमारी पॉलिटिक्स जो है ना पाकिस्तान की, उसमें डिग्निटी का अमल बहुत कम है, तो जो आप चीज़ कह रहे हैं उसके लिए डिग्निटी सबसे पहले होती है। ये मुश्किल काम है, मुश्किल काम है उनके लिए, हम तो देर ना लगाएं करने में। हमारी चौथी और पांचवी नस्ल यहाँ पे परवान चढ़ रही है और जिस कल्चर को आप प्रमोट करना चाहते हैं, जो लेगेसी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, यहाँ का ब्रिटिश बॉर्न जो बच्चा है उसकी कितनी दिलचस्पी रह चुकी है इन चीज़ों के साथ? जितना कुछ हमें सोशल मीडिया ने सच्चाई दिखा दी है, जो शायद वैसे तो छुप जाया करती थी पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो पुट ऑफ भी हुए हैं। पहले लोग बहुत शौक से जाते थे, आज से 10-12 साल पहले की बात करें, बहुत शौक से जाते थे। मैंने लोगों को कहते सुना है, हमारे अपने फैमिली में भी, कि जी बच्चों को हम दिखाएंगे अपना पाकिस्तान कैसा है। तो अब तो हम एडल्ट जब जाते हैं, हम जो अपने मुल्क में, ये नहीं कि हम पले बड़े हैं, तो हमें भी कई दफ़ा जाने में जो है ना वो हेजिटेशन होती है कि पता नहीं सिक्योरिटी के हालात क्या हैं, फ़्लाइट के हालात क्या हों, कोई मुजाहरे हो रहे होंगे, पता नहीं कोई पकड़ दकड़ चल रही होगी, तो ये इन चीज़ों से काफ़ी पुट ऑफ हुआ है। यानी कि बरतानिया में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी और उनके बच्चे अपने मुल्क से बदज़न हैं। बदज़न है, सिचुएशन से बदज़न है। वो वहाँ जाके खाने खाबे सैर तफरी नहीं करना चाहते, जितनी पहले होती थी अब उतनी नहीं आती। वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते। वो तो डेफिनेटली बहुत कम होगी, अब बहुत कम होगी है। तो फिर आप जितने मर्जी बड़े प्रमोटर बन जाएं, तो फिर उनके अंदर अगर अपनी ये चीज़ें नहीं हम परवान चढ़ा सकेंगे, तो कौन है जिम्मेदार इसका? ज़िम्मेदार मैं तो शायद उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं आपको ज़िम्मेदार बता सकूँ, लेकिन जो भी लोग देखते हैं, जो समझते हैं, अगर वो इस नतीजे पे पहुँच गए कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उनको ये भी पता है कि वो सही ना करना वाला कौन है या किस किस का कंट्रीब्यूशन है उसमें। ठीक है। आताउल्लाह ईसा हेलवी साहब के कितने प्रोग्राम करवाए? उनके कम अज़ कम हमने 16-17 इवेंट ऑल टुगेदर हमने करवाए हैं। 2020 में मैंने उनके साथ काम किया, 2021 में उनके साथ काम किया, 2022 में उनके साथ काम किया, और 2023 में भी आप उनको जानते हैं? 23 में भी काम किया मैंने, जनवरी में हमने उनका टूर किया था। आज तक आताउल्लाह ईसा हेलवी को जानते हैं और राब्ता है? जी जी, रेगुलर राब्ता है अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ, और बड़ी शफकत है उनकी हम पे।
तो फिर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अताउल्लाह ईसा हेलवी साहब जिंदा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा सलामत है। पिछले दिनों फिर खबर आई कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बिल्कुल खबर आई, और जितनी कॉल्स उनको जाती हैं गालबन उतनी मुझे भी आती हैं, क्योंकि लोगों को पता है हमारी अटैचमेंट का भी। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सोशल मीडिया ने जहाँ पे ज़िंदगी आसान की हैं वहाँ पे मुश्किल भी कर दी है कि एक आपने पोस्ट देखी, उसको आपने शेयर कर दिया या डाउनलोड करके आपने फॉरवर्ड कर दिया ग्रुप्स में। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लाइक आप एक जिंदा शख्स को मार दें, जिंदा शख्स को, और फॉलोअर्स हों, और अनफॉर्चुनेटली वो बार बार एक ही बंदे के साथ हो रहा है। मैं इस बात से हैरान हूँ, पता नहीं कैसे मतलब ये हो रही है सारी। तो जिन लोगों को पता चलता है कि अताउल्लाह ईसा हेलवी साहब अल्लाह को प्यारे होगी और फिर जब उनको गाते हुए जिंदा सामने देखेंगे तो उनके लिए तो वो बड़ा सरप्राइज होगा। जी जी बिल्कुल। और जब वो कमर्शियली काम करते हैं इस चीज़ का उनको फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। बहुत सारे लोग तो समझते हैं पता नहीं बीमार हैं या ठीक भी हैं या नहीं हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं ज़िंदा हैं भी या नहीं हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब उनको सरप्राइज़ मिलता है तो फिर वो अट्रैक्ट भी होते हैं उसकी तरफ। 3 साल उनके साथ काम किया है, जब गाने गा रहे हों, गज़लें गा रहे हों, गीत गाते हुए हम देखते हैं बड़े दुखियारे से और दुखिया आदमी हैं। ज़ाती ज़िंदगी में कैसे हैं? ज़ाती ज़िंदगी में माशाल्लाह बहुत नफीस शख्सियत है उनकी। प्रोफेशनल ज़िंदगी में बहुत कमिटेड बंदे हैं वो, और जिनसे उनका प्यार हो जाए वो फिर वो डिफरेंट होता है। वो शायद किसी और को कोई चीज़ वो देखने को भी ना मिले। आप कह रहे हैं कि वो बड़े कमिटेड आदमी हैं? बहुत ज़्यादा। आप कह रहे हैं कि जिनसे उनको प्यार हो जाए उनको छोड़ते नहीं हैं? नहीं छोड़ते। अगर वो इतने कमिटेड थे तो उन्होंने इमरान खान को क्यों छोड़ा? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। अगर उनको इमरान खान से प्यार हो गया था और प्यारों को नहीं छोड़ते तो फिर उनके साथ क्यों नहीं है? वो तो आई थिंक अब सिचुएशन भी है, कुछ उनके अपनी ज़ाहिर एक एज फैक्टर भी है, उनकी तबीयत का भी होता है थोड़ा बहुत, ज़ाहिर फैमिली कमिटमेंट्स भी होती हैं। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने अभी तक उनको छोड़ा नहीं। क्या एक न्याजी ने दूसरे न्याजी को नहीं छोड़ा? न्याजी ने फ़िलहाल न्याजी को मेरे हमें नहीं छोड़ा। तसल्ली से कह सकते हैं कि अताउल्लाह ईसा हेलवी आज भी इमरान खान को दिलो दिमाग से पसंद करते हैं और सोचते हैं उनके बारे में? देखें जी, वो पसंद करना तो बड़ी दूर की बात है या बड़ी छोटी बात है, वो उनको इश्क करते हैं। मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान से मोहब्बत नहीं इश्क करता। हाँ जी, देख लें आप, मैं उनका दीवाना हूँ। तो अताउल्लाह आज भी ऐसे ही कहते हैं? आजकल शायद ये टॉपिक ज़्यादा डिस्कस ना होता हो, लेकिन मैंने अपना इंप्रेशन आपको बताया जो है। उनके साथ खड़े? हाँ जी, हाँ जी। अताउल्लाह ईसा हेलवी सब कहाँ हैं आजकल? आजकल वो फैमिली के साथ हॉलीडेज़ में। बरतानिया में ही है? बरतानिया में ही है। खुशबाश हैं? कहीं और भी वो गए थे, बरतानिया में भी हैं अभी। जी जी खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी सेहत में। वो कैसे खुश हो सकते हैं? उनका जिससे उनको इश्क है, जिनके वो दीवाने हैं, वो जेल में है। नहीं, वो तो एक साइड है ना, आप देखें वो तो सेंटिमेंट्स तो बहुत सारे लोगों के साथ अटैच होते हैं ना एक बंदे के। तो अगर पाकिस्तान में कुछ सिचुएशन डिफरेंट है वो तो एक महसूस तो करते हैं। महसूस तो फिर ज़ाहिर है। कभी ऐसा वक्त आएगा अताउल्लाह ईसा हेलवी फिर इमरान खान की ज़िंदगी के ऊपर एक और गाना गाएं? शायद वो गा दें। जितना मैं उनको जानता हूँ उन्होंने तो दे दी गानी। काशिफ राना साहब को जानते हैं? अच्छा, मेरी मुराद चाहत फतेह अली खान। हाँ, आपने इनको भी प्रमोट किया? उनको मैंने डायरेक्टली शायद प्रमोट नहीं किया, लेकिन यह है कि यस, जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है उतना शायद उन्होंने किसी को बताया नहीं आज तक। आपने बड़े बड़े आर्टिस्ट जो थे उनके सामने लेके गए और आपने कमीज़ तेरी काली जो था वो आपने उनसे गवाया था। जी जी, बेसिकली मेरा जो भी टूर वगैरह आते हैं ना, तो चाहत भाई जो है ना वो बड़ा हमसे उनकी बड़ी मोहब्बत है और बड़ा अच्छे से, बड़े वैसे भी वो बड़े खुश अखलाक आदमी है। तो जब भी मेरा कोई टूर आता है ना तो मैं अपने आर्टिस्ट के साथ उनकी एक जैमिंग करवाता हूँ। तो वो ज़्यादातर ऑफ रिकॉर्ड होती है, लेकिन जब शहबाज फयाज भाई आए तो उनके साथ मैंने उनका डिनर रखा। बोल कफारा? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने, मेरे पास अभी भी वो क्लिप मौजूद है, मोबाइल में बना हुआ क्लिप है। तो मैंने कहा जी देखें, बोल कफारा बॉयज़ यहाँ पे बैठे हैं, पूरी दुनिया में इनको अल्लाह ने शोहरत दी। चाहत फतेह अली साहब ने बोल कफारा भी गाया? वो मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने पहली दफ़ा गाया। मैंने कहा जी इनके सामने ज़रा आप इन्हीं का गाना आप गा के दिखाएं। तो उन्होंने वो बोल कफारा गाया और उसके बाद फिर उन्होंने उसी को, वो ऐसी वायरल वो क्लिप हुआ। उसके बाद फिर उनको पता चला कि जी इसमें पोटेंशियल है, उन्होंने उसी को रिकॉर्ड करवाया। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने कभी उसका क्रेडिट किसी को दिया नहीं है। जब फयाज गुलाकात जिन्होंने असल में बोल कफारा गाया और उनके सामने जब चाहत फतेह अली खान ने बोल कफारा गाया तो उनके सर में दर्द नहीं हुआ?
नहीं, वो आपको पता है, अगर आप उसको एज एन एंटरटेनमेंट लें तो कोई मसला नहीं है। मसला नहीं है। हाँ। आपका दिल नहीं किया या उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि मुझे भी इवेंट में लेके जाया करो, मैं गाने गाऊं लोगों के सामने, या लोगों ने डिमांड नहीं की चाहत फ़तेह अली को लेके आए? लोग डिमांड करते हैं, चाहत भाई भी बड़ी खुशी से हमारे साथ आते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती हैं कभी, तो उस हिसाब से फिर ज़ाहिर है हमारा काम अपने ये काशिफ राना और चाहत फ़तेह अली खान में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि पहले सब कहते थे जी काशिफ भाई, अंकल काशिफ, अंकल राना साहब, अब उनको सारे चाहत फ़तेह अली खान साहब कहते हैं। असल में ये राने और काशिफ हैं, असल में वही है। अच्छे इंसान हैं। हाँ जी, अच्छे। किस हद तक प्रमोशन करना चाहते हैं लोगों की बरतानिया के अंदर, क्या गोल है? गोल मेरा यही है, देखें जो चीज़ मिसिंग है वो की जाए, जो आपकी अपनी कैपेसिटी में है वो आप करें, और फैमिली ओरिएंटेड इवेंट्स होने चाहिए। फैमिलीज़ को इनकरेज करें, यंगस्टर्स को इनकरेज करें कि वो आएँ और आपका वो कल्चर भी देखें, एंटरटेनमेंट भी लें। लेकिन जो चीज़ें मिसिंग है वो करें। लेकिन सबसे पहली बात जो मैंने पहले भी कही है, जो आप करें अच्छे से करें, और अच्छे से ऐसे करें कि किसी का हक ना मारें। बीइंग अ प्रमोटर, मेरे पैसे कहीं प्रमोटर खा गए, मैं क्या क्या बताऊं आपको। हाँ जी। आप तो कल्चर और सकाफत को प्रमोट करना चाहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं आप गैर शरई काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं दीन दुनिया का बैलेंस, जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक दीन दुनिया का बैलेंस है। हर बंदे की दुनियावी ज़िंदगी भी है, दीनी भी है। कुछ चीज़ें दीनी ऐसी होती हैं जो उन्होंने शायद देखी ना हो कभी। आर्टिस्ट को बुलाना और उनको प्रमोट करना और ट्रेंड सेट करना, यही कारोबार है या कुछ और भी करते हैं? ये भी कारोबार है, कुछ और भी करते हैं। हमारे मल्टीपल बिजनेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लंदन में एक बैंक्वेटिंग वेन्यू है हमारा क्रॉयडन में, और इसके अलावा एक फूड बिजनेस है मेरा वेस्ट लंदन में, और कुछ ना कुछ और भी छोटा मोटा लगा रहते हैं। शादीशुदा है? ये पर्सनल सवाल है। कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जो चापलूसी को ज़्यादा पसंद करते हैं? काफ़ी ज़्यादा है। बाज़ औक़ात तो मेरी पिक्चर यूज़ हो रही होती है कि जी ये देखें हमसे मिल रहे थे जी कुरैशी साहब, और अगर आपने हमारे साथ करना है तो, नहीं तो वो कर रहा है हमारे साथ। हालांकि मुझे पता ही नहीं होता, मेरी कभी कन्वर्सेशन ही नहीं हुई इस बारे में। तो कभी कभी मुझे चाय पीना महंगा पड़ा है। आप ये जो पटवारी सिंगर हैं इनको क्यों नहीं बुलाते? उनको बुलाते हैं हम। अभी भी शायद हफ्ते 10 दिन तक आपको एक अनाउंसमेंट मिल जाएगी। वो भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। पटवारी शेर खान है, उसमें उनके म्यूजिशियंस हैं, 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें। पाकिस्तान के किस रीजन के लोग जो बरतानिया में आबाद हैं म्यूज़िक को, इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हो, इंजॉय करते हो? पंजाबी? ज़्यादा पंजाबी, हाँ जी। ज़्यादा पंजाबी। लेकिन मैंने कोशिश की कि पश्तून कम्युनिटी जितनी अभी इन्वॉल्व है और जितने उनकी नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी हम एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं। ये काम आगे बढ़ता रहेगा? इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। आपने रुकना नहीं है? अब कोशिश तो यह है कि हम अपना काम करते रहें। देखें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।